आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। महूगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद पहली बार जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सिमरिया विधायक अभय मिश्रा, रीवा लोकसभा के चुनाव प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत ने भी उनका स्वागत किया। इस दौरान लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही वापसी करेगी और आज जो धन बल का खेल चल रहा है उसे समाप्त करेगी। उन्होंने कहा कि हमारे राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई थी, इसलिए हमने घर वापसी की है। मध्य प्रदेश में उसके बाद रीवा जिले में मात्र भाजपा विधानसभा में गई। इस बार सांसद जो रीवा के बात कर रहे हैं, किस तरह से योजना बनाएंगे कि वो कांग्रेस पूरी दुनिया में जब ईवीएम मशीन बंद हो गए, जिसने शुरू किया, जिसने टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया देश को विदेशों को, तमाम बंद हो गया। तब उसकी नकल हमारे, ठीक है उस समय प्रयोग में था, कांग्रेस ने भी किया, सबने किया कि ठीक होगा। और जब ये तमाम से पूरे देश के एक पार्टी नहीं, तमाम भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तमाम पार्टियां इस बात को अंगीकृत करके स्वीकार कर रही हैं कि ये ईवीएम मशीन के कारण गड़बड़ है, नंबर 1। और नंबर 2, आपके सामने अभय जी बैठे हैं, जनता के निर्वाचित विधायक। इस जिले में 5 विधायक कांग्रेस के जीते होते, 5 विधायक। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि राजन शर्मा भी उस कतार में विधायक में आज होते। ये कहीं ना कहीं ईवीएम की गलती, और दूसरी गलती ईवीएम के अतिरिक्त जनता इतना समझती थी कि जीत जाएंगे। अब कोई 10 से जीतेगा, 15 से जीतेगा, 20 से जीतेगा, परंतु वो तमाम कठिनाइयों के कारण इस बार सचेत हैं, जनता भी सचेत है, हम लोग भी सचेत हैं, वोटर भी सचेत है। वोट डलवाने या डालने का भी जिम्मेदारी जो लेंगे हम बूथ लेवल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो निश्चित मानिए कि सफलता इस बार निश्चित रूप से मिलने वाली है। विधानसभा स्तर पे आप लोगों की चूक हुई, केवल सिमरिया विधानसभा को छोड़ दिया जाए तो मान लिया जाए कि 7 विधानसभा में चूक की आप लोगों ने जिसे हार। नहीं, चूक नहीं हुई, चूक नहीं हुई। चाटकारियों, बदमाशों के कारण, और जो बताया मैंने कि जो ये व्यवस्था जो गड़बड़ हुई उसके कारण हारे हैं। मैं मानता हूं कि 1-2 सीट भारतीय जनता पार्टी को भी जा सकती थी, मगर जिस तरीके से एक वोट गिनती हुई और जिस तरह से, ये तो अभय जी जीत रहे थे 30,000 से, ये तो जीतते 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 कितना घटाओगे, रात 10 बजे तक ऐसा भी कोई गिनती करती है? पूरे जिले की जनता भौचक थी कि क्या होगा सिमरिया में, क्या हो रहा सिमरिया में। रात 10 बजे तक गिनती चली और इसके बाद अभय जी ने को प्रमाण पत्र मिला। जब लगा कि पूरे 7 का भी रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा इनके कारण, तब जाके इनको प्रमाण पत्र दिया। तो मैं मानता ये हूं कि इस बार इस पूरे चौकन्ना और पूरे अंतरात्मा की आवाज से कांग्रेस कार्यकर्ता लगेगा। इक्का दुक्का जो थे कांग्रेस के कचड़े वो साफ हो गए। मुझसे भोपाल ने पूछा कि पचौरी जी चले गए, हमने कहा पचौरी जी अब यहां से भी गए, अगले जन्म में भी जाएंगे, इसलिए कि कांग्रेस ने पचौरी जैसे व्यक्ति जो कभी चुनाव निर्वाचित होकर जीते नहीं, केंद्र से लेकर तमाम कहां कहां नहीं दिया, अब वो राज्यपाल बनने गए होंगे, तो बन जाए, मेरी शुभकामना है। मगर ऐसा कचरा जो एक झटका में बहुत तेजी से नदी में पानी आया और वो साफ हो गया, तो मैं तो ये मानता हूं कि कचरा साफ हो गया। अब इसमें अच्छे लोगों को आना चाहिए, मेहनत कश लोगों को आना चाहिए, ईमानदार लोगों को आना चाहिए। कांग्रेस सर्वाइव करेगी। रीवा में भी भगदड़ मची है और लगाया है कि पार्टी उसकी बातें नहीं मानती या कुछ बातें सुनती है। अब क्या दे पार्टी, 2-2 बार टिकट दिया, इनको तो लज्जा है और लज्जा से कहीं डूबना चाहिए। 2-2 बार पार्टी ने टिकट दिया, हार गए, जीत नहीं पाए, और इसके बाद अब पार्टी है क्या? जी कौन अध्यक्ष जी बताएं इस मामले में? बताइए, पूछिए। नहीं, ये जो पतझड़ चल रहा है कांग्रेस चुनाव में, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कारण है? देखिए 2 किस्म के घटनाएं इस समय हो रही हैं। कुछ लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस पार्टी से केवल इस्तीफा दे रहे हैं
और आगे के रास्ते खोल के रख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दरवाजे। मैं इन दोनों में अंतर मानता हूं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए, मैंने पिछली बार भी किसी मीडिया के साथी को बोला था कि नरोत्तम मिश्रा जी को एक वाहन दे दिया गया है जो कांग्रेस पार्टी से भाजपा की ओर ले जाया जाता है, चलता है। तो जो कांग्रेस में बाहर के सर्किल में जो लोग खड़े हैं वो उनको बटोर के ले जाते हैं और भाजपा में जमा कर देते हैं। एक्चुअली नरोत्तम जी को तो किनारे कर दिया गया भाजपा के सिस्टम से, तो वो अब ये ढोने का काम कर रहे हैं। 85,000 का टारगेट लेके चल रहे हैं। 85,000 नहीं, हमसे लिस्ट मांगे, हम और भी देंगे उन्हें। हमारे पास जो फजूल का माल है, एक्सपायरी माल है, वो हम सब देंगे उनको। वो हमसे सीधे क्यों नहीं बात करते? हम तो लिस्ट देंगे उनको कि इनको ले जाओ। ये सब कांग्रेस के नहीं तो जो चले गए तो चले गए, आप पोजीशन वाले बचे हुए हैं। मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, हम लोग 8 प्रत्याशी विधानसभा चुनाव लड़े थे, हो ही गया नहीं। मैं जिला अध्यक्ष था, मैं गया। लखन भाई शहर अध्यक्ष थे, क्या गए? कौन गया? जो लोग पुराने मॉडल थे वो बीच बीच में जाते आते रहते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कांग्रेस में ऊर्जा है, कांग्रेस में शक्ति है, कांग्रेस जनता की पार्टी है। कांग्रेस का इस देश का हर व्यक्ति जो राजनीतिक है वो कभी ना कभी कांग्रेस का सदस्य है। मुझे आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में जो आज मूर्धन्य विधायक है, इसमें मैं आप लोगों की ही जनरल नॉलेज टेस्ट करता हूँ, कितने कांग्रेस में थे? 80%। भाई जो राजेश शुक्ला जी है वो भी कभी कांग्रेस में थे, नागेंद्र सिंह जी वो भी कांग्रेस में थे, गिरीश गौतम जी बेचारे हमारे कामरेड थे, कम्युनिस्ट पार्टी के थे। भारतीय जनता पार्टी जैसे जो पार्टियां हैं नई नई बनी है, इसको कांग्रेस से पैदाइश हुई है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता साथियों। तिहाड़ जेल में है, वर्तमान सीएम भी और प्रेजेंट भूत सीएम भी, पूर्व सीएम भी तिहाड़ जेलों पर है। और पहली बार ऐसा होगा जब जर्मनी कह रहा है, कई अलग अलग विदेशों के देश कह रहे हैं कि एक तिहाड़ जेल में ऐसे अपराधी हो गए खूंखार कि वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते। बैरिक नंबर 1 में कौन रहेगा, बैरिक नंबर 2 में कौन रहेगा, बैरिक नंबर 3 में कौन रहेगा, बैरिक नंबर 4 में कौन रहेगा। ये क्या तमाशा है? ये तमाशा इस बात के लिए बताता है, कांग्रेस पार्टी का हमने बीच में देखा भी, आज तो शायद कुछ सुप्रीम कोर्ट का कुछ आया है, मैं बाहर था, कि पार्टी के कैंडिडेट को 8 आना भी ना दे सको, ना दो ठीक है, पर पार्टी के नेताओं को कहीं से कहीं शिफ्ट ना होने दो, वो कहीं प्रचार प्रसार में ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मूवमेंट कर जाए। ऐसे स्थिति में पार्टी का खाता ही सीज कर दो। और जिसको इस देश का कहते हैं उसी का नाम बार बार लेते हैं। जिस माँ के गोद से निकले, गर्भ से निकले, शायद उसका नाम 24 घंटे में एक बार भी नहीं आता होगा। और ऐसे नेता इतने निचले स्तर के देश का प्रधानमंत्री इतने आचरण तक नीचे चला जाएगा, इतनी गरिमा घटा देगा, एक कल्पना नहीं है विदेशों में। तो ऐसे स्थिति पर जिसको कहते हैं, अरे वो जानते नहीं है, हर कोई लल्लू पंजू भी नाम ले रहा है उनका, जो जहां जा रहा है दुखड़ा उसी का रो रहा है। इसका मतलब कि वो नेता इस देश में भविष्य का सशक्त नेता है और भविष्य का नेता है, इस देश को संभालने वाला नेता है, इसीलिए उसकी चर्चा गली गली गांव गांव हो रही। अगर मैं मानूं थोड़ी देर के लिए एक सवाल हो कि मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, सम्मान करना चाहिए। अगर सच में माई का लाल हो, सम्मान करते हो, तो 28-29 साल बाद हमारे रीवा जिले में कोई महिला मैदान पर है? बताओ, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम जो इधर उधर बखेरे हैं कि क्या महिला 28-29 साल में अगर सम्मान करते हो तो इसलिए भी कि 29 साल बाद, 28 साल बाद हमारे रीवा की धरती पर, बिंद की धरती पर कोई ऐसी महिला जिसके घूंघट, जिसके परिधान, जिसकी संस्कृति, जिसके चाल चलन, जिसका उत्तम कारोबार और एक सुयोग्य घराने की। मैं तो उस समय जब आर्मी से आया और सुना तो रामपुर बगलान क्षेत्र से भारी हर बात में योग्यता रखने वाली ऐसी पत्नी अभय जी की, वो आज मैदान में है। इसलिए भी हम कांग्रेस पार्टी में अपने घर में लौटे हैं और मुझे ऐसा अनुभूत हो रहा है आनंद की, और ऐसा मुझे कल्पना हो रही है चारों तरफ से मूवमेंट देखने से कि हम रीवा से
परिवर्तन की एक आंधी लाएंगे जो पूरे मध्य प्रदेश में, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश पूरा घूमा हुआ हूँ, डॉक्टर साहब को मालूम है, मैं चारों चंबल से लेकर चारों एरिया में हम कम से कम लफाजी नहीं करना चाहते, मगर इस मध्य प्रदेश की हम 14-28 एक सीट और कहीं और जाने दो, हम आधे हाथ के बंटवारे पर रहकर हम इस मध्य प्रदेश के तमाम जो सत्तासीनों को सबक सिखाने में हमारा एक बूंद एक कतरा भी अगर लगेगा तो हम अंतिम पड़ाव में हूँ। मेरी अंतिम पार्टी ये होगी, क्योंकि मैं किडनी ट्रांसप्लांटेड व्यक्ति हूँ और ऐसे स्थिति में सब जगह देखा हूँ। ये पत्रकार साथी आप तो हमारे साथी हैं, आपके कारण ही मैं जिंदा हूँ, क्योंकि जितनी आपत्तियां जितनी विपत्तियां हमारे पर आई हैं रीवा में, उसके सबके आप साक्षी हैं और आपके कारण ही हमारे न जाने आधा सैकड़े मुकदमे चले, मगर वो सब आज बरी हूँ, निर्दाग हूँ, किसी तरह से दाग नहीं है। इसीलिए दागदार चेहरा लेकर मैं अपने घर की पार्टी में आया हूँ, निष्पक्ष रूप से काम करते हुए, और आज आपके बीच हूँ। आपके तरफ से कोई सवाल होगा आप पूछेंगे।